भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। शिव पुराण का तीसरा अध्याय, देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मीना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मीना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मीना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने, उस समय मीना और हिमालय पार्वती माता के माता पिता थे। उनका वर्णन हो रहा है इस कथा में। मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरि ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच आया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने, हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा, हिमालय बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ। मेरी सारी भूमि धन्य हुई। मेरा कुल धन्य हुआ। मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता मिलकर यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरि का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले तो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्रपली होकर दीर्घ काल तक इस भूतल पर कीड़ा करती रही। वे अंबिका सती पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो मेरी बड़ा सौभाग्य की बात है। कर्मशः ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तीसरा अध्याय। वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदा शिव पली उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली हे देवी उमे, जगदम्बे, सदा शिव प्रिय दुर्गा महेश्वरी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत रूप से श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महत्व के वे आपके स्वरूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ में कल्याणकारी है। आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म परम आश्रय हैं। अंत विद्या सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न होने वाली देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा है, आप द्वितीय हैं, आप श्री हैं, आप ही सब में व्याप्त रहने वाली हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं। आप ही प्रपंच को प्रकाशित करने वाली है। ब्रह्मांड रूप में शरीर में जगत के जीवों में रहने वाली ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि हैं। आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। हम सावित्री और सरस्वती को नमस्कार करते हैं। जय हो देवी।